हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटना बोलिए तो दुर्घटना से बदतर है वो आपको हम ब्लॉग के जरिए सुनाएंगे और बताएंगे। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। हैवानियत की कहानी है। अगर एक भाई करे, कोई भी करे, अदर करे तो उतना शर्मसार नहीं होता। अगर एक बाप करे दोस्तों तो सोचिए कितना शर्मसार है। हमारा अगर घर का रक्षक या भक्षक बन जाए तो बच्चे कहाँ तक सेफ हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आपको एक कहानी, आज हम सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं गाजियाबाद की दोस्तों। शुरुआत की सुनाते हैं दोस्तों, आपको सुन के खून खौल जाएगा। आपको मतलब एक पिता पर विश्वास नहीं रह जाएगा दोस्तों। ऐसी कहानी है। मात्र 14 साल की लड़की के मतलब उसकी माँ का देहांत हुए अभी मात्र 3 से 4 दिन नहीं हुआ था। अर्थी की आग को ठंडा भी नहीं हुआ था और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ दोस्तों दूसरा टूट चुका। सोचिए उस लड़की का क्या होगा। मात्र 14 साल की लड़की। जब आपको पता चलेगा कि उस लड़की का रेप कोई और नहीं, जब उसका खुद का बाप करता है और उसे 3 महीने का दोस्तों प्रेग्नेंट भी कर देता है। सोचिए कितना शर्मसार है। कुछ सिंह ब्लॉग को ज़्यादा 76 लाइक किए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बहुत ही शर्मनाक वो है घटना दोस्तों, बिल्कुल सच्ची है, गाजियाबाद की है। चलिए हम आपको बताते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली दोस्तों ये लड़की है, मात्र 14 साल जिसकी उम्र है। और इसका पिता जो है, उसकी मम्मी जो है मरे, हम लोग 3 दिन हुआ था। 3 दिन हुआ ही नहीं, उसकी अर्थी को ठंडा भी नहीं हुआ आग को, और पिता ने फिर दूसरा कांड रच दिया। इधर औरत मरी नहीं, बेटी से कह रहा है कि बेटी हम तुम्हारी माँ मर गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। वो तो हर कोई कहता है, और पिता के अलावा और कौन होता है। अगर माँ नहीं है तो पिता है, पिता नहीं है तो माँ है, ये शब्द बोलती है। लेकिन माँ वो नहीं करेगी, हर बच्चे को अपने समेटे। लेकिन बाप अगर है, माँ नहीं है तो बच्चों पे मतलब बाप पे विश्वास बिल्कुल ना करें। अब हर ये समझ लीजिए दोस्तों कलयुग है। सेम उसी पे कहानी है दोस्तों। आप सुनेंगे तो आपका भी समझ लीजिए खून खौल उठेगा। तभी हमने कहा एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं आपको जागरूक करने के लिए। गाजियाबाद की कहानी है दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब जो दुनिया में हो रहा है वो हो रहा है। अब और देर न करते हुए आपको हम भी पूरा कहानी बता रहे हैं। अब सोचिए, लड़की को 3 महीने का प्रेग्नेंट कर देता है। फिर घर में वो लड़की सब रिश्तेदारों को अपनी बात बताती है, चाची, फूआ, काकी। जाहिर सी बात है, 14 साल की उम्र क्या होती है। अगर कोई ये बाहर का करता तो वही का पिता जो है अभी मारता पीटता सब कुछ करता है। जब घर का बात है होता है तो आज सबको यही कहता है कि दबा दो बेटा, बात दबा दो, बाहर जाएगी तो कोई क्या कहेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस बेटी के मन पे क्या हो रहा है, असर क्या हो रहा है। मात्र 14 साल। आशा तो अपने बाप का ही था, वो छाँव में किसके थी, अपने पिता के ना। लेकिन जब उसका पिता ही रक्षा से बच्चा बन जाए तो वो लड़की दोस्तों क्या करेगी। जब वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी की कहानी दोस्तों अपने चाची को बताती है, चाची को बताती है, फुआ को बताती है, काकी, सबको बताती है कि हम 3 महीने का प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट करने वाला कोई नहीं, मेरा पिता है। तो जाहिर सी बात है किसी के घर में ये होगा, बेटा शांत रहो, घर की बातें बाहर ना करो। कोई भी यही बोलेगा। यही बात उसके पिता ने भी बोली। ले जाके उसका गर्भपात किया जाता है, करा देते हैं बात फान। लेकिन जिसके मुंह में खून लग जाता है दोस्तों, चाहे वो अपना हो, फिर कोई नहीं देखता। उस बाप को ये नहीं दिखता है कि मेरी बेटी है। जब वो बाप ये खुद बोल दिया कि बेटी तुम्हारी मम्मी मर चुकी है तो तुम मम्मी के स्थान पर हो, बच्चा ये तो जाना नहीं कि मम्मी के स्थान पे कैसे। अब ये पिता के मन में तो हवस तो उसी समय जागृत हो चुका है। इसलिए भैया, जिस घर में बेटी है बाप पे वो तो विश्वास ही नहीं रह चुका है। क्योंकि सब बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं, एक के साथ सब बदनाम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग हैं। हम लोग भी दोस्तों आपसे क्या कहते हैं, हम लोग भी 4 बहनें थे। माँ नहीं थी बचपन से, हमारी खुद 5 साल से। लेकिन हमारे पिता फौज में थे दोस्तों। आपसे हम ये बात कहना चाहेंगे, कभी भी माँ की कहानी वो बंदा महसूस नहीं होने दिया। कभी भी माँ की कमी, कभी भी अगर कुछ होता था समय से पहले हर चीज़। अभी हमारे पिता को एक्सपायर हुए मात्र 6 महीने हुआ है दोस्तों। हमारे पिता ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कांड हो जाता है कि सुन के अपना ही रिश्ता शर्मसार हो जाता है। सुनने के लिए 5 उंगली बराबर तो नहीं होती है। किसी का अच्छा होता है, किसी का ख़राब होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन अगर बदनाम है तो एक ही नज़र से फिर सबको आदमी देखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह रक्षक भक्षक नहीं है, लेकिन कुछ जगह हैं। क्योंकि दुनिया में ये भैया कलयुग आ चुका है। जिसकी माँ नहीं है तो समझ लीजिए बेटियाँ हैं तो बहुत सोच समझ के आदमी फिर
रहना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसको एबॉर्शन करा देते हैं उन लोगों के रिश्तेदार वाले। फिर उनके पिताजी ले जाते हैं, चाची वगैरह ले जाती हैं हॉस्पिटल। उनका एक बच्ची का एक भाई भी था, तो भाई क्या करेगा बेचारा, भाई को भेज देते थे स्कूल उनके पिताजी। और फिर क्या नाम है, लड़की को डॉक्टर ने दवा वगैरह देती है एबॉर्शन के बाद। फिर क्या नाम है, डॉक्टर ने उसमें कोई भी दवाई आजकल लीजिए तो उसमें नींद की दवाई ज़्यादा रहती। तो पिता ने इसको डॉक्टर को पैसा दिया, डॉक्टर ने को, और बोला कि इसमें नींद की दवाई ज़्यादा डाल दीजिए। देखिए इसकी हैवानियत वहाँ कम नहीं हुई थी। अब बच्चा क्या जानेगा, सोचेगा पिताजी है हमारा, हमारी भला ही करेगा। तो दवा वगैरह लेके घर चली गई लड़की। लड़की सोने चली गई, अपने बिस्तरे पे आराम से सोई थी। लड़की को कुछ पता नहीं था। लड़की जब सोती है बिस्तरा पर तो उसको आभास होता है कि हमारे ऊपर किसी का साया है, हमारे ऊपर कोई है, जैसे आभास होता है वैसे उस लड़की को भी हुआ। फिर सुबह में जब होश में आती तो उसको ये नहीं पता रहता हमारे साथ रेप हुआ, क्या हुआ, और बस उसका धीरे धीरे पेट निकल रहा था। वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी, बच्चा क्या जानेगा, 14 साल की महज उम्र क्या होती है, कोई जानकारी नहीं होता। जब तक बच्चे युवा अवस्था में नहीं पहुंचती हैं लड़कियां, जाहिर से माँ हो तो कुछ बताए भी बाप क्या, जब बाप खुद हैवानियत है तो वो क्या बताएगा। इसी तरीके करते करते दोस्तों क्या नाम है, साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही रेप करता रहा। फिर जब वो लड़की ऐसे ऐसे पेट उसका निकलता गया, उसको आभास ही नहीं था। फिर वो लड़की क्या की, उसके दिमाग में आया, अपने ही कैमरे से दोस्तों अपना ही रेप का वीडियो बनाती थी, सबूत के अनुसार पे दोस्तों दिखाने के लिए। किसको, अपने चाचा रिलेशन में, किसको, मतलब उसको जगह की हमें कुछ किसी को दिखाना चाहिए, अपने लिए इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। बताइए दोस्त। फिर वो बताइए अपने रेप का वीडियो बनाकर अपने दोस्त मतलब फिर अपने चाची काकी फिर को दिखाया। फिर जब दूसरी बार भी फिर 3 महीने के प्रेग्नेंट हो गई, फिर वो ऐसे ही बाल खुला था, कुछ था रेप करके, मतलब फिर वो ऐसे ही बगल में मोती कोई वो था तहसील पुलिस थाना, फिर वहीं पर गई गाजियाबाद में। तो वहीं पर वकील वगैरह सब बाहर निकला करते हैं कोर्ट कचहरी में। तो वो बोले कि क्या हुआ बेटी, कैसा क्या हुआ, इसके बाल कुल उजड़े हुए हैं, अजीब सा दशा था, पेट भी खूब फूला हुआ था। तब वहाँ पर वो लोग पूछे कि क्या चाहिए बेटी, कैसे क्या, तो वो बोले कि हमें जज महोदय से आप लोग बात करा दीजिए, हमें उनसे इंसाफ चाहिए। अब सोचिए जब लड़की खुद जाके कोर्ट में खड़ी होकर इंसाफ मांगे अपने बाप के लिए, वो इज्जत कहाँ रह गई। किसी चीज़ की लिमिट अगर हो दोस्तों तो घर तक सीमित रह जाती है, लेकिन अगर मुंह में उसके खून लग जाए तो अगर कोई बर्दाश्त करने की कितनी सीमा होगी। ये लड़की के पीछे कौन था बताइए। उसका दिमाग, एक वीडियो बना लेती है तो दिमाग में आया कि चलो अच्छा किसी को दिखाएंगे, जज को दिखाएंगे तो इंसाफ मांगे। ऐसे तो हम कह रहे हैं हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हिम्मत करके खड़ा होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों फिर वो जब कोर्ट जाती है तब वो क्या नाम है, वकील वगैरह जो होते हैं दोस्तों, फिर उसकी सब बातें सुनते हैं। सब वो बताती है ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, मेरी माँ को मरे इतना दिन नहीं हुआ, मेरे पिता ने हमारे ऊपर ऐसा ऐसा किया, सब कुछ किया। तब वो लोग सुनते हैं, इतना आग बबूला, इतना क्रोधित हो जाते हैं। और वो जो वीडियो बना लेती है लड़की, वो जाके अपने पूरे रिलेशन में सबको दिखाती है। और जब दिखाती है प्रूफ के साथ, तब सोचिए दोस्तों क्या होता है। जाहिर सी बात है तुरंत उनको जेल में ले जाके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाती है। फिर क्या रह गया, कोई इज्जत रह गई? ये बाप के नाम पर विश्वास कुछ नहीं है। आजकल दोस्तों बिल्कुल समझ लीजिए दरिंदगी की बिल्कुल सीमा पार है। जब घर का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लड़की कहाँ, बच्चे कहाँ जाएंगे। लड़का तो एक प्रकार से चल भी जाए, लड़की है तो कहाँ जाएगी। आजकल दुनिया में दोस्तों यही तनका हो ही रहा है। अच्छे चले दर होला, ये सच्ची घटना है गाजियाबाद की, हमने कहा आपके साथ शेयर करें। ऐसा ऐसा किसी के साथ होता आजकल हो रहा है दोस्तों। तो इंसाफ के लिए लड़िए, उसको जागरूक करिए, बताइए। और ऐसे लड़की के मतलब प्रकार से तो हर लड़की को होना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से रिकमेंड जरूर करिएगा, और ऐसी कहानी सुनने के लिए आगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। बाय।